हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बड़े ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहना है कि कुछ कमेंट वगैरह करके पूछिए हमसे कि आपको क्या चाहिए, मेरा वीडियो कैसा लगता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और कुछ नहीं मनोबल बढ़ता है पढ़ाने वाले का। तो आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी ईट के बारे में। तो आप जानते हैं कि ईट एक प्रोनाउन है। ईट IT ईट जो है एक प्रोनाउन है, जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों, छोटे छोटे पशुओं तथा बहुत छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। यही है आपका इंट्रोडक्टरी ईट। तो कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इंट्रोडक्टरी ईट का, उसके बारे में चलिए हम बताते हैं। इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, तिथि आदि बताने के लिए इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह का हिंदी वाक्य है और इंट्रोडक्टरी ईट लगा करके कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी से इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे पहला सेंटेंस है मेरा, अब 8 बजने ही वाला है। अब 8 बजने ही वाला है। तो पहले हम इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज, IT इट इज जस्ट ऑन 8। इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज जस्ट JUST जस्ट ऑन 8 EIGHT। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब 8 बजने ही वाला है। इट इज जस्ट ऑन 8। आशा करते हैं ट्रांसलेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ रहे होइएगा आप लोग। अब है 8 बजा है, तो इसका हम बनाएंगे इट इज, सिंपल इट इज 8 o'clock EIGHT 8 और o'clock O'CLOCK। यही है, वेरी सिंपल। 8:15 बजा है। इट इज ए 8:15। 8:15 बजा है। इट इज ए क्वार्टर QUEARTER। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8 PAST पास्ट EIGHT पास्ट। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8 फुल स्टॉप। 8:30 बजा है। इट इज 8:30। इट इज 8:30 EIGHT। इट इज 8:30। अब है 8:30 बजा है। इट इज 8:30। अब थोड़ा समझते हैं। और उपयुक्त हिंदी वाक्यों में समय सूचक शब्द ही वाक्य में करता है। जैसे वाक्यों का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन इंट्रोडक्टरी ईट के प्रयोग से ही होता है। उपयुक्त हिंदी वाक्यों में समय सूचक शब्द ही वाक्य में करता है। जो समय सूचक शब्द है, जैसे 8 बजा है, 8:15, 8:30, ये सब ही करता है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग से ही होता है बच्चों। चलिए कुछ और ट्रांसलेशन हम बना करके आपको बताते हैं, तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अब है अगला सेंटेंस आपका है कि सुबह है या
सुबह का समय है, सुबह है या सुबह का समय है, इसका अर्थ एक ही होगा। तो वेरी सिंपल है, हम बताए हैं कि ईट का हम प्रयोग करते हैं, तो ईट इज मॉर्निंग, सिंपल, ईट IS इज और MORNING फुल स्टॉप। सुबह है इट इज़ मॉर्निंग, या सुबह का समय है इट इज़ मॉर्निंग। अब देखते हैं कि दूसरा है, बहुत इंटरेस्टेड वाक्य सब है हिंदी का, अभी सुबह है, तो सिर्फ नाउ इसमें जोड़ देना है। अभी सुबह है तो इट इज MORNING मॉर्निंग नाउ NOW फुल स्टॉप। अब क्या है, सोमवार था, अब यह पास्ट टेंस का वाक्य है, सोमवार था, तो आप जानते हैं पास्ट टेंस में वाज वार का प्रयोग हम करते हैं, ईट के साथ वाज, ईट वाज मंडे, और मंडे दिन है इसलिए मंडे का M कैपिटल, ईट वाज MONDAY मंडे फुल स्टॉप। या सोमवार का दिन था, इट वाज मंडे, इसका भी वही होगा। अब कहता है कि सन 1947 था, तो वेरी सिंपल, ईट फिर था है तो वाज, ईट वाज 19 लिख देना है हमको 47। अब है गर्मी का दिन था, इट वाज समर, इट वाज समर फुल स्टॉप। अब है कि जाड़े का दिन था, इट वाज विंटर, इट वाज WINTER। वीडियो अच्छा लग रहा हो, छोटा छोटा वाक्य है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड वाक्य है, इंटरेस्टिंग वाक्य है। तो जाड़े का दिन था, इट वाज विंटर। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे लगा देना है लास्ट में। इट इज है तो इज, इट इज बहुत गर्मी, इट इज़ VERY वेरी, गर्मी का हॉट, और TODAY टुडे फुल स्टॉप। फिर आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो ईट प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इज, इट इज मंडे का हम M कैपिटल देंगे, MONDAY टुडे, TODAY फुल स्टॉप। अब है कि चांदनी रात है, इट इज़ ए मून लाइट नाइट। चांदनी रात को हम क्या कहते हैं, मून लाइट, चांदनी रात है मून लाइट। इट इज मून लाइट, MOONLIGHT मून लाइट, और नाइट NIGHT, इट इज़ मून लाइट नाइट। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, छोटा छोटा वीडियो, आनंद उठाइए, सीखिए। बसंत का समय था, अब है कि बसंत का समय था, तो बसंत ऋतु के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको हम स्प्रिंग कहते हैं अंग्रेजी में। ईट वाज सिंपल, ईट था है इसलिए WS वाज, ईट वाज स्प्रिंग, SPRING फुल स्टॉप। अब है थोड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, रिमझिम वर्षा हो रही थी, रिमझिम वर्षा हो रही थी, तो रिमझिम वर्षा का ड्रेजलिंग होता है, DRIZZLING ड्रिजलिंग। रिमझिम वर्षा हो रही थी, इट वाज WAS ड्रेजलिंग, उसका स्पेलिंग हम बताएं DRIZZLING फुल स्टॉप। रिमझिम वर्षा हो रही थी, इट वाज
ड्रिजलिंग। तो बच्चों आशा करते हैं इंट्रोडक्टरी ईट के बारे में जो हम समझाने का आपको प्रयास किए हैं, जो बताने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी मिलता है सब्सक्राइब करने से। थैंक यू।